इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जो हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है, जो हमारे नौजवान तलबा और तालिबात हैं, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, इनकी तरफ हम जाएंगे और इनके सवालात हैं और हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं इनसे वो सवाल पूछेंगे और उनके जहनों में बहुत सारे सवालात हैं इस इशू को लेकर, और बेहतर है कि वो उनके जहनों में क्या सोच है इस पर्टिकुलर इशू को लेकर वो भी ज़रा सामने आ जाएगी खुल के। तो ज़रा चलते हैं अपने नौजवानों की तरफ, अपने जो हमारे ऑडियंस मौजूद हैं उनकी तरफ, उनके सवाल शामिल करते हैं। जी, तो कौन कौन सवाल करना चाहते हैं, ज़रा आप हाथ उठा लें। इस साइड चलते हैं जी, सेकंड रो में जी, माइक दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि चाइना के अंदर उन्होंने अपनी ह्यूमन जो मैन पावर को उसको यूटिलाइज़ करके अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट किया। सिंस द टॉपिक इज़ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड मैनेजमेंट, लेकिन मेरा सवाल है मैम श्री सुखन से, मैम शबाना से, कि क्या पाकिस्तान की जो ऑलरेडी एक टिकिंग बॉम्ब बन चुका है, तो क्या हम लोग इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके? जी बेटा, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा आपने किया। अब और मुझे खुशी है कि बहुत इंगेजिंग ये हमारी ऑडियंस है और अच्छा है कि इसको इशू को अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये आपने जिस कंट्री की मिसाल दी है, बिल्कुल बहुत अच्छी मिसाल दी है। अब मैं आपको यही बता रही हूँ कि देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, जैसे मैडम ने कहा है कि पॉलिसीज़ बनती हैं और फिर इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं होती हैं, बिकॉज आपको पता है हमारे यहाँ जो मसाइल रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट की अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या था कि कंटिन्यूअस प्रोग्राम है वो चलता है, एक गवर्नमेंट है वो अरसा दराज तक, अक्सर मुल्कों में यही है कि बड़े लंबे लंबे अरसे तक टेन्योर गुजरे हैं। अब हमारे यहाँ इस वक्त ये है कि जो मैं चूँकि खुद एक सोशल साइंस की स्टूडेंट हूँ और कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो मेरा एक सब्जेक्ट है, और मैं इस चीज़ पे बात करती हूँ कि देखें अब जो इस वक्त हमारी यूथ है उसको एक तो पहली बात यह है कि उसके अंदर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम्स की। इंटरनेट आपके पास है, आप सारा दिन स्क्रॉल करते हैं, सारी वक्त आपके हाथ में चीज़ें पड़ी हुई हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कहाँ नहीं है। और फिर जब आप पढ़े लिखे जो तालिब इल्म हैं उनका ये एक फ़र्ज़ है कि वो एक बात सुने तो उसको अपने पीयर ग्रुप में, अपने इर्द गिर्द उसको फैलाएँ। बिकॉज अगर हम ये समझ लेंगे ना बेटा, मैं अरसे से कह रही हूँ कि ये अब एक घर तक की बात नहीं रह गई है। जैसे आप कोविड में देख लें, कोविड से वो लोग भी मुतासिर हुए जो अमीर थे, जो वो भी मुतासिर हुए जो गरीब थे, हत्ता कि जो न्यूजीलैंड है जो बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ था, हत्ता कि वो भी मुतासिर हो गया। तो ये जो पॉपुलेशन का बॉम्ब इस वक्त आप तो कह रहे हैं ना फटने वाला है, मैं कह रही हूँ फट चुका है। आप सड़कों पे जाएं, आप कहीं पे भी जाएं, और जो मैडम ने बात की है इट इज़ बिल्कुल ये सही है कि ये जितना भी इस वक्त इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं ये भी सिर्फ इसीलिए है, कितनी ज़्यादा हम इस वक्त गैस यूज़, वो इंजन हमारे यूज़ हो रहे हैं, फ्यूल बहुत ज़्यादा हम उसको जला के एनर्जी की नीड्स पूरी कर रहे हैं मुल्क की, और उससे हमारे जो है पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जो थी वो पिघल गई है, एनवायरनमेंट पूरा तबाह हो गया है। सड़कों के ये जैसे सर ने बताया कि दरख्त काट काट के हमने घर बना लिए हैं। तो मेरा मकसद है कि अब ये सिर्फ आप अगर ये आप छोड़ दो ना गे ना कि गवर्नमेंट आए और ये हल कर दे, गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकती है। और गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है उसमें भी यही है, यूथ को बेहतरीन इंगेज करने का तरीका यही है कि यूथ खुद से एक मुहिम चलाएं। कुछ ऐड करना चाहिए। इन्होंने चूँकि चाइना से मुतालिक किया तो मैं उसको एड्रेस करना चाह रही हूँ। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी चाइना की, जो कि इंतहाई ओवर पॉपुलस था कई सालों पहले, लेकिन चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसको रिजेक्ट कर दिया ग्लोबल बिकॉज वो राइट बेस्ड नहीं है, और उसमें बड़ा कोर्शन था, उसमें बड़ी ज़बरदस्ती थी। उन्होंने उस वक्त किया, उनको लगा कि यही पॉलिसी है, लेकिन जिन कंट्रीज़ ने, वियतनाम है, चाइना है, और फिर इंडिया ने भी किया था कि आप बग़ैर बताए जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दे रहे हैं, वो नहीं कर सकते, बिकॉज हम सब ने ग्लोबल कमिटमेंट की है राइट बेस्ड अप्रोच के, कि एक औरत और एक कपल का हक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चाइना वाली पॉलिसी है जिसकी वजह से ज़ाहिर है उनको बहुत पॉपुलेशन तो अपनी उन्होंने कंट्रोल कर ली, और हम पॉपुलेशन कंट्रोल का लफ्ज़ भी इसलिए अब इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज कंट्रोल से आप फ़ौरन चाइना पॉलिसी की तरफ जाते हैं, जब भी हम मैनेजमेंट कहते हैं। वो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ आंसर टू मैनी थिंग्स जो आप कह रही हैं, लेकिन उसका राउट जो लिया था चाइना ने वो हम नहीं ले सकते। शिबाना क्या साहब? जी बिल्कुल ठीक कहा रुखसार ने। चाइना की एक और भी डायनामिक्स है, उनकी एक तो वन चाइल्ड पॉलिसी थी जो कि रिजेक्ट, और जब जिन्होंने लोगों ने बच्चे फिर भी पैदा हुए और उन्होंने एक फ़ाइन रख दिया कि अगर आप वो फ़ाइन देंगे तो पीपल वर नॉट विलिंग, जैसे आपने कहा। लेकिन चाइना का जो सबसे अच्छा हुआ कि इन्होंने टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए,
और वो जो इस तरह के नहीं थे कि हाईटेक आप एयरप्लेन और वो बनाए, सुई पहले उन्होंने शुरू की, फिर उसकी छोटी मशीन बनानी, फिर जो उनका रेप्लिकाज हैं, कैसेट्स हैं, डीवीडीज़ हैं, इस तरह में उन्होंने हर बंदे को, जैसे सिम्स बनाना, उसको उसे इस्तेमाल किया है। उसकी वजह से वो जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है उसे चैनलाइज किया। और दूसरा चाइना की एक और भी है कि उनकी परमिट्स हैं टू एंटर द सिटी एंड वर्क इन द सिटी, दैट इज़ वेरी ऑप्रेसिव एज वेल। लेकिन लोग उधर क्या हैं, दे वांट टू एक्सेल इन इकोनॉमिक्स। अब किसी भी चाइनीज से बात करें, वो सबसे पहले बच्चों का नहीं, वो पूछते हैं कितना कमाते हैं। दे आर वेरी फाइनेंस बेस्ड, उनके दिमाग में ये साइकी है दैट यू योरसेल्फ इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। जहाँ पेनल्टीज़ की बात हो रही थी चाइना की, तो कुछ इंसेंटिव्स भी हैं। जिस तरह सिंगापुर की हम बात करें तो वहाँ एक बच्चे पे टैक्स इंसेंटिव है आपको, 3 अगर आपके हो तो वहाँ पे फिर वो टैक्स ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस तरह की पॉलिसीज़ भी हैं दुनिया के अंदर जिन पे हो सकता है। और चाइना की ये भी है कि वो बड़ी मैशियत है, उन्होंने लोगों को इस जो एक बड़ी पॉपुलेशन थी उससे इंगेज कर लिया। तो हमारे पास जो GDP ग्रोथ रेट है वो 2.3 पे हम खड़े हैं, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम जो है वो नहीं कर सकते। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमामा खान। मैम शीरी, आपने बात की कि कम्युनिटी की तरफ से रेजिस्टेंस है और औरतों की एजुकेशन पे काम चल रहा है, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई थिंक लिविंग इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, पाकिस्तान में मेन आर द डिसीजन मेकर्स, सो दे शुड बी इंक्लूडेड इन दिस डिस्कशन। एंड I think even if women are educated and they are aware, at the end of the day, a man's will is more important in a country like Pakistan. So, what is being done and what should be done? Thank you. आपने बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू जो है वो हाईलाइट किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है और इसमें डिसीजन मेकर जो है वो मोस्टली आदमी समझा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अगर आप औरत को तालीम दें और औरत को अवेयरनेस दें, हम ये चाहते हैं हमारा एम्पावर करें कि एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हो। जिस आदमी के पास भी नॉलेज होगी ना, एजुकेशन ही हर चीज़ का जो है वो एक सोल्यूशन है। और जो बिहेवियर चेंज है वो इसी तरह से आती है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, लेकिन उसके ट्रिगर्स हैं। और उसके ट्रिगर में एक ये भी है कि आप एजुकेशन को आम करें। जब आपकी एजुकेशन होगी, औरतें ज़्यादा एम्पावर्ड होंगी तो वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकेंगी। दूसरी जो बिहेवियर चेंज है वो ये भी है कि पहले लोग कहते थे, अगर आप ये देखें कि बेटे की ख्वाहिश में लोग जो हैं वो 8-8 बेटियां पैदा करते हैं। लेकिन अभी आप अगर देखें तो डाटा इस चीज़ को बताता है कि लड़कियां जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, सामने आ रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ में तादाद लड़कियों की ज़्यादा है। आप ये नहीं कह सकते हो कि लड़की जो है वो मुआशरे के लिए उतनी मुफीद नहीं है जितना लड़का है। तो ये जो है, ये सोच जो है ये तब्दील करने की ज़रूरत है। और जब आप लोग ही हैं जो यूनिवर्सिटीज़ से बैठे हुए पढ़ रहे हैं, और जैसे मैडम ने कहा है कि बजाय इसके कि हम ये सोचेंगे हमने शायद टॉप क्लास पे ही जाना है, और अगर हम कोई जॉब छोटी नहीं है, कोई चीज़ छोटी नहीं है, शादियों के ऊपर इतना खर्चा करना ज़रूरी नहीं है, फौतगियों पे इतना खर्चा करना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को, यूथ को, आपको टॉर्च बेयरर बनना है, आपको लीड लेनी है। और बाहर यही हुआ है, 100 साल पहले वो भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन पढ़ाई ने फ़र्क डाला।